आपने अपने चैनल पर वीडियो बनाए हैं जया जी के इन दोनों बयानों को लेकर, पेपराजी वाला भी और नव्या का जो मामला है, शादी ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस तरह से देख रहे हैं आप इन चीजों को? पहले हम नव्या वाली बात पे बात करते हैं। देखिए रवि जी, मेरा बड़ा अलग नजरिया है। मैं शुरू करूंगा जी। शादी से, ठीक है ना, कि शादी अच्छा। हमारे इंसानी समाज में कब आई, क्यों आई, कैसे उसका स्वरूप ठीक। बदला। हो सकता है मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन क्योंकि सवाल ऐसा है तो मैं जवाब पूरी तरह से नहीं देना नहीं, चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप विस्तार से, आप जो भी लगता है डिटेल में आप बताइए। जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने जाना है, मेरे अध्ययन के अनुसार इंसानी समाज में शादी कैसे आई, पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम नव्या नवेली जी। और जया बच्चन और अमिताभ बच्चन सबकी बात कर लेंगे। ठीक देखिए, है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जब शुरुआत में खेती की खोज नहीं हुई थी और वो जंगल जंगल भटक भटक कर शिकार करता था जानवरों का और उनको भून कर खाता था, वो झुंड में रहता था, झुंड में महिलाएं भी होती थी, पुरुष भी होते थे, उनके बीच समागम भी होता था, उनके बच्चे भी होते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता था कि कौन से बच्चे का पिता कौन है, और सब कुछ बहुत हंसी खुशी राजी खुशी चला करता था। एक जगह रुके, झुंड में शिकार किया, खाया, कुछ समय वहां रहे और फिर आगे बढ़ गए। कुछ वर्षों के बाद जब खेती की खोज हुई, तब मनुष्य जो था वो एक जगह रुका, तब गांव बने, खेत बने, लोगों ने खेती करनी शुरू की। फिर ये हुआ कि लोग पूरी पूरी उम्र खेती करते थे, चावल गेहूं वगैरह सब उगाते थे। फिर एक वक्त ये आता था कि भाई एक आदमी जो 60 वर्ष का, 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 100 वर्ष का हो गया, अब उसके जाने का समय आया, तो उसे बड़ा दुख होता था कि मैंने जो इतनी मेहनत की यहां पर, ये मैं किसको देकर जाऊं। तो वहां से ये हुआ कि भाई मैं दे के उसे जाऊं जो मेरी अपनी संतान हो, पर पता कैसे चले कि अपनी संतान कौन सी है, कि वहां तो ग्रुप में मामला है। फिर ये हुआ कि आओ हम एक साथी निर्धारित करें जिसके साथ मैं ही समागम करूंगा और मेरी एक संतति होगी और उसी को मेरा ये उत्तराधिकार या मेरा वारिस होगा। तो यहां से तो शादी की एंट्री हुई। फिर हमने जो समय हमने आपने और हम सब ने देखा कि जॉइंट फैमिली होती थी, एक ही घर में बहुत बहुत बच्चे होते, सब चाचा बुआ सब साथ रहते थे, पूरा पूरा कुनबा साथ में रहता था। पता चला ग्रैंडफादर के भी 3-4 भाई साथ में ही हैं, एक ही गली मोहल्ले में मकान है, पूरा पूरा कई बार कहते हैं एक एक पूरा का पूरा मोहल्ला एक परिवार का होता था, ये सब होता था। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि हमारे देश ने तरक्की की और हमने इतनी तरक्की की कि हमारे देश में 3-4 महानगरी डेवलप हो पाए, बाकी कुछ डेवलप हो नहीं पाया, तो लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाने लगे और फिर गांव के गांव खाली होने लगे। लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मद्रास, जिसको चेन्नई कहते हैं, अब यहाँ जाने लगे। रोजगार के सिलसिले में बड़े शहरों का चलन आया, लोगों ने अपने घरों को छोड़ा, न्यूक्लियर फैमिली बसा ली और लोग जाकर अलग अलग रहने लगे। तो फिर जो सब चाचा बुआ साथ में होते थे वो सबके अलग अलग परिवार हो गए, इंसान अकेला रहने लगा। फिर महंगाई इतनी बढ़ी कि 2 बच्चे होते थे फिर 1 होने लगा। आज तो स्थिति है कि एक को पालना दूभर है, तो लोग कहते हैं शादी भी क्यों करो। लोग कहते हैं आजकल शादी बड़ा महंगा शौक है, घर बनाना बड़ा महंगा शौक है, इसके खर्चे नहीं रुकते। तो फिर वहां से अब जो चीजें शुरू हुई कि अब अकेले रहना है, हम हमारे लिए मी टाइम चाहिए, हमारे लिए हमारी प्राइवेसी चाहिए, हमें हमारी जिंदगी हमारी तरह से जीना है। तो वहां से ये सब सोच शुरू हुई और हमने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास जिन्होंने शादियां नहीं की, जो अकेले रहे, या फिर अब लिव इन कल्चर भी आ गया जो बहुत नया है। तो उसको लेकर जया जी ये कह रही हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशन की बात करें, तो फिर अगर मैं ये कहूंगा, बड़ा बोल्ड सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि आप इतना बोल्ड कैसे बोल रहे हैं। भाई हमारे बुजुर्ग तो वो भी थे जो बिना शादी किए बच्चे पैदा करते थे और झुंड में रहते थे। फिर तो वो भी हमारे बुजुर्ग ही थे, वो भी हमारे पुरखे थे। फिर शादी आई तो हम आज अगर खड़े, देखिए ना मैं शादी करने का पक्षधर हूं ना शादी ना करने का पक्षधर हूं, मैं बहुत ही न्यूट्रल नजरिए से इसको देख रहा हूं, क्योंकि मैंने इसलिए शादी की शुरुआत से बात। अब आज अगर जया बच्चन ये कहती हैं तो देखिए जो एक आम धारणा है, जो सोच होगी, सब पता है क्या कहेंगे, अरे जया बच्चन की शादी अच्छी नहीं चली इसीलिए कह रही हैं, देखो नातिन से शादी मत करना। एक बड़ा ही जो बिल्कुल कॉमन मैन अप्रोच है। यहाँ हम जया बच्चन की शादी को डिस्कस करने से तो कोई फायदा होगा नहीं। जया बच्चन की शादी अच्छी रही, खराब रही या कैसी रही वो जाने। लेकिन हाँ, आज अगर अब मैं आ रहा हूं कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जया बच्चन की उम्र की एक महिला वो अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में अगर इतनी बड़ी बात कर रही है कि शादी करना कोई जरूरी बात नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत बेकार चीज है कमी मत करना, उनका जरूरी नहीं है, मतलब अगर वो मैं चाहूंगी ना करे और इतना कोई जरूरी नहीं है शादी करना, तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने शादी में रहकर उन बातों को समझा होगा जो आमतौर पर आप शादी ना करके ही समझ पाते हैं। और कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रही है। देखिए इसके एस्पेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। अगर कोई ये कह दे कि शादी नाम की संस्था खत्म हो जानी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि गलत है। आप ये नहीं कह सकते कि शादी नाम की संस्था बंद हो जानी चाहिए। लेकिन अगर वो कह रही है कि मैं आने वाली पीढ़ी को यह स्वतंत्रता देना चाहती हूं कि वो शादी करें या ना करें, तो इसमें मेरे हिसाब से व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ गलत इसलिए नहीं लगता
क्योंकि मेरा ये मानना है कि शादी करना ठीक ऐसा जैसे आप नारियल खरीद रहे हैं, नारियल खोलने के बाद वो उसमें मीठा पानी होगा, कड़वा पानी होगा, उसमें मलाई होगी नहीं होगी, उसका अस्तित्व क्या होगा, नोबडी नोज। हाँ, अब एक बहस आ जाती है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है, हमें रिश्ते निभाने के लिए कितनी जरूरी है। डेफिनेटली ये हम मानकर चलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं रह सकता और उसे अपना परिवार, अपने लोग चाहिए होते हैं। लेकिन फिर हम आजकल के दौर को देखें, नीला ड्रम, राजा रघुवंशी, महिलाओं के अधिकार, पुरुष आयोग की मांग, तो तमाम चीजें हैं। तो आज भी हमारे देश में, अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं, शादी कोई बहुत सुरक्षित जगह नहीं है। मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होऊंगा अगर मैं इस बात को बोलूंगा कि शादी का मतलब सुरक्षा नहीं होता, ना पुरुष के लिए ना महिला के लिए। ठीक है, हमारे देश के कानून ने प्रावधान करने की कोशिश की है कि महिलाएं सुरक्षित हो जाएं, लेकिन सुरक्षित तो महिलाएं भी नहीं है और सुरक्षित पुरुष तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि शादी करना कोई बहुत बड़ी जरूरी काम की चीज नहीं होती है, तो हम उसे गलत नहीं कह सकते। मतलब ये मेरी अपनी सोच से मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जब ये स्टेटमेंट आया तो मैंने वहीं से पढ़ना शुरू किया कि चलो शादी, चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो शादी तो कभी नहीं भी होती थी, फिर हमने शादी इंट्रोड्यूस की, और आज हम कहते हैं कि शादी ना करना ट्रेडिशन के खिलाफ है, लेकिन ट्रेडिशन तो फिर वो भी था। खैर, मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा, वो उस वक्त की स्थिति थी और उस वक्त जो मानवीय सोच थी वो इतनी डेवलप नहीं थी। आज तो तमाम तरह की चीजें हैं, मेरी गर्लफ्रेंड उसके साथ क्यों बैठी है, मेरी बीवी उसके साथ क्यों बैठी है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ क्यों नहीं है, तो इस तरह की जेलसी की भावनाएं, तमाम तरह की चीजें आती हैं। लेकिन हमें इसे बहुत खुलकर सोचना होगा, समझना होगा, साथ ही इस हिसाब से भी कि हमारा देश, हमारा समाज कितनी सुरक्षा तय करता है, जो हम अगर इसकी वकालत करें भी तो क्यों करें। मतलब ये मेरा जवाब है। अब आप पूछ सकते हैं, मतलब ये मेरा जवाब था। ठीक है। आपने बहुत खुलकर सारी चीजें रखी कि शादी की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई। तो दरअसल वो उस तरह का, हम क्योंकि हिंदुस्तानी समाज है और हम हिंदू धर्म से आते हैं, तो हमारे यहाँ पर ये संस्कार है, विवाह संस्कार है। हमारे यहाँ ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन जिस तरफ ये जो बातें जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी जा रही हैं कि संस्कार नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की शर्तें हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होने के बजाय जो है वो एक दूसरे की सुविधा के लिए साथ में है। तो क्योंकि जिस तरह से जया जी का ये पूरा स्टेटमेंट और जो भी चीजें आपने डिफाइन की है, तो देखिए समाज में ये चीजें पहले भी रही हैं। जैसे आपने कहा, हमारे अगर पुरखों की बात करें, पीछे चले जाएं जब शादियां नहीं हो रही थी, और शादियों के बाद भी, मतलब ऐसा नहीं कि जब शादी की व्यवस्था बन गई उसके बाद से कभी लोगों के विवाहेतर संबंध नहीं होते रहे हैं या शादी के बाहर जो है बच्चों का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अब एक मॉडर्न सोसाइटी के साथ साथ कुछ नए नए टर्म्स आते हैं, कुछ नई व्यवस्थाएं और नई चीजें जो है वो आ जाती हैं। सिंगल पेरेंट्स हम आज भी देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में। भाई आईवीएफ जो पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हो गया है, तो बात तो यही थी कि भाई वो शादीशुदा जोड़े जिनको की मतलब बच्चों को जन्म देने में समस्या आती है, आईवीएफ, लेकिन अब वो आईवीएफ जो सिंगल पेरेंटिंग के लिए भी काम आ रहा है। हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए, अब कभी आप सोच सकते हैं कि सोसाइटी में ऐसे कि कोई महिला होगी वो आईवीएफ के थ्रू अपने बच्चे पैदा कर लेगी और उसकी शादी नहीं हुई है। एकता कपूर का उदाहरण देख लीजिए आप हमारे यहाँ पर, तो वो है। मैं यहाँ इधर कहना एक और जी, देखिए, जो बात गुटखे, तंबाकू, सिगरेट पर लागू होती है वही इस पे भी लागू होती है। कोई शख्स शादी नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए ड्राइविंग फैक्टर नहीं होना चाहिए शादी ना करने का, और कोई शख्स शादी कर रहा है, ये हमारे लिए ड्राइविंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब हम किसी को देख के निर्णय ना लें कि फला ने नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे, फला ने कर ली तो हम भी कर लेंगे। हम अपना देखें, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारी जरूरतें। भाई सब तरह के लोग हैं, रतन टाटा जैसी महान हस्ती भी हुए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुए, जीवन में बड़ी उपलब्धियां की, नहीं की शादी। अब हम कहें हम अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बनना चाहते हैं शादी ना करके, तो ये हमारी अप्रोच गलत होगी। अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना है तो और बहुत कुछ तो देखिए, जया बच्चन और उनकी घर में उनकी जो नातिन रहती हैं, उनका आपसी मामला है ये। हम उसको देखकर ये नहीं कह सकते कि साहब आपने ये कह दिया तो अब आपकी नातिन ने नहीं की तो अब जमाने की 100 लड़कियां और शादी नहीं करेंगी। वो अपना देखें, और क्या सबको वो स्तर मिला है? भाई बहुत सारे लोग तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी शादी करते हैं। शायद नव्या को इस चीज की जरूरत नहीं, आज ही वो 40,000 करोड़ की मालकिन है। क्या होता है, जैसे हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं ये बड़ी यूनिक हैं, इनके किसी से नहीं मिलते निशान। हर शख्स का जीवन अलग है, कोई किस तरीके के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई कम, बहुत से महिलाएं क्योंकि कम पढ़ी लिखी होती थी इसलिए विवाह होता था कि भाई किसी पढ़े लिखे पुरुष के साथ रहेंगी। कई बार वो गरीब घर से होती थी, कई बार पुरुष बड़े गरीब घर से होते थे इसलिए कि थोड़ा हमें ससुराल से सहयोग मिल जाएगा। ये तमाम चीजें हमारे आसपास होती रही हैं। तो शादी करने के बहुत सारे रीजन रहे हैं।
हमारे देश में तमाम चीजें रही हैं। हाँ, इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो जो ईश्वर है, जो कि सिर्फ एक है, वो भी ये तय करता है कि मर्द और औरत का अनुपात बराबर रहे लगभग। ऐसा नहीं होता कि 70% लड़के हो गए और 30% लड़कियां रहीं। वो भी लगभग लगभग 50-50 के आसपास रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीजें मतलब बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है समझने की जरूरत है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन अब क्योंकि आपने दो चीजें जिक्र की तो मुझे दो कहावतें याद आ गई। एक तो कि शादी का लड्डू जो है खाए सो पछता है और ना खाए सो पछता है, और दूसरी बात यह है जो आमतौर पर कही जाती कि शादियां जो है वो स्वर्ग में तय होती हैं, जोड़े जो है वो स्वर्ग में बनते हैं। लेकिन जब जया बच्चन जैसी हस्ती ये बात कहती हैं, और एक बात आपने तो उसकी चर्चा होती है, एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये दरअसल बहुत ही निजी मामला है, लेकिन ये समाज के स्तर पर भी देखा जा सकता, क्योंकि जया बच्चन या उनकी फैमिली, श्वेता जिस लेवल पर हैं, वहां शायद उनको वो छूट हो सकती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन समाज का बाकी हिस्सा जो कई एक होता है जो इन लोगों की बातों से बड़ा प्रभावित होता, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन शायद उनकी परिस्थितियां ऐसी ना हो, उन्होंने किस लेवल पर इस बातचीत को लिया है, वो मतलब वो खुद भी नहीं समझ सकते कि जया बच्चन तो कह सकती हैं, उनकी नातिन भी शादी ना करें चल सकता है, लेकिन समाज का जो नीचे का वर्ग है, जिनके परिवार में शायद ये चीज नहीं हो सकती, न संस्कारों के लेवल पे, न उनके पास वो जो लड़की अकेली रहना चाहती है उसके पास इतनी आर्थिक आजादी होगी या उसके पास इतनी शिक्षा होगी। तो ये सारे अलग अलग लेवल्स हैं, पर हाँ ये पर्सनल चॉइस है। ये जी ठीक ऐसा है कि एक व्यक्ति टीवी पर आया और वो बड़ा बलशाली है, बलिष्ठ है, उसने 100 किलो उठा लिया। अब उसको देखकर मैं भी अपने घर में 100 किलो उठाने लगूं तो ये मेरी मूर्खता है। तो मुझे ये देखना होगा बिल्कुल कि बिल्कुल। इसके पास 100 किलो उठाने के लिए मसल्स हैं, मेरे पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब एक तो हमारा समाज आजकल कैसा है, अरे सलमान खान ने फला गुटखा खाया, मसाला खाया, हम भी खाएंगे। तो भाई जब आपने खुद ही अपनी आंखों पर इतनी पट्टी बांध रखी है कि आप इतना अंधानुसरण कर रहे हो और आपके अंदर लॉजिक ही नहीं है, ठीक है वो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि आप सरोगेट वो ना करें, विज्ञापन ना करें, तमाम चीजों को मैं मानता हूं बिल्कुल कि आप एक सेलिब्रिटी होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गलत चीज को ना करें, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी बनती है जिसका जीवन तबाह हो सकता है। सबसे बड़ा तो स्वधर्म होता है जो हमारा अपने प्रति धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो स्वधर्म है, उसका पालन तो आपको करना है। तो मुझे लगता है कि जरूर इस तरह की जो बातें हो रही है ना वो लोगों को कुछ संदेश देने के लिए हो रही है। हाँ, पर वो संदेश कैसे लेना है ये लोगों को समझना पड़ेगा कि सलमान खान ने बोल दिया, जया बच्चन ने बोल दिया और हमने संदेश ले लिया। ले लिया, क्योंकि भाई जब मामला कोर्ट में गया तो सलमान खान और उनके वकील ने तो कह दिया हम तो इलायची बेच रहे हैं। इलायची बेच रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, क्या उन्होंने ये करेंगे? थोड़ी कहा बिल्कुल हाँ, तो उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए, उन्होंने अपना पैसा बना लिया या जो भी उसके थ्रू वो हासिल करना चाहते थे वो उन्होंने हासिल कर लिया। पर ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है। फिलहाल इस पर बात चल रही है। जया जी ने जो इंटरव्यू दिया है जिसके बहाने ये बातें आई हैं, उसमें जी, उन्होंने बॉलीवुड के पेपराजीज पर बड़ा तगड़ा अटैक किया है, और उसको हाँ, लेके तो मैं देख रहा हूं कि आज मीडिया के लोग भी हिले हुए हैं। उनके उनको लेकर बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, उनके अगेंस्ट बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये पेपराजीज जो है वो गंदी पैंट पहन के आ जाते हैं, गंदे कपड़े पहन के आ जाते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग कई बार भद्दी टिप्पणियां और खराब टिप्पणियां करते हैं। वो भी हालांकि उस तरह की टिप्पणियां जो भी होती है, लेकिन मोटा मोटा मैं जो मीडिया ग्रुप्स में देख रहा था, ये जो पेपराजी होते हैं, कई बार एक्टर्स आते हैं, अरे ये हीरो बनने लायक नहीं है, अरे इसका चेहरा देखो कैसा है, इसको कौन खड़ा कर, मतलब इस तरह की चीजें। तो आने वाला तो एक्टर और हीरो के रूप में आ रहा है, लेकिन आप उस पर इस तरह कमेंट कर रहे हैं तो ये चीजें भी बुरी लगती हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो भी चीजें हैं। तो जया जी ने के जो संबंध है पेपराजी के साथ में सब जानते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि जो शायद उनके मैनेजर ने या किसी उनके पीआर ने उनसे कहा कि भाई मैं सोशल मीडिया नहीं देखता हूँ आपके वीडियोस वगैरह, क्योंकि आपसे सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा नफरत की जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात सही कि जया जी को बहुत सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस स्थिति में है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोगों के कपड़े पर अटैक किया, जिस तरह से कहा कि ये कहां से आ जाते हैं, और ये बात सही कि पेपराजी मीडिया नहीं है, इसमें दोनों चीजें शामिल। इस चीज को आप कैसे देखते हैं जो बात उन्होंने कही है? देखिए इस पूरे इंटरव्यू में मुझे एक ही चीज गलत लगी, उन्हें कपड़े पर जी कमेंट नहीं करना चाहिए था। हर किसी के बिल्कुल पास वो कैसा कपड़ा पहन रहा है इस पर बहुत सारी चीजों का कहते हैं ना निर्भर करता है, बहुत सारी चीजों से। बिल्कुल एक हाँ। तो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी सोच अप्रोच कैसी है, उसका समाज में उठना बैठना कैसा है। तो हमें इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी एक शख्स की बहुत सारी मजबूरियों की वजह से होता है। अच्छे कपड़े पहनना भी, हमारे मोदी जी हैं, बहुत सारे कपड़े वो एक दिन में बदलते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 4 दिन में एक जोड़ी नहीं होता, तो हमें उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए।
अब हम आते हैं बाकी के मुद्दों पर। बाकी के मुद्दों पर मुझे लगता है कि जया जी के कहने का तरीका थोड़ा तीखा था, पर अगर रूट में जाएं तो बात सही थी। कैसे? देखिए, जहां उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है। फर्क नहीं पड़ना एक स्थिति होती है और बड़ी अच्छी स्थिति होती है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप एकदम से ऊपर हो गए, फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि ये कौन से सेलिब्रिटी हैं जो बुलाते हैं, बिल्कुल बात सही है। अब जो सेलिब्रिटी ही क्या जो कहे कि आओ मेरा फोटो खींचो, वो तो जोकर है, वो एक मजाक कर रहा है अपने साथ। जोकर इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने साथ मजाक कर रहा है, वो खुद का ही माखौल उड़ा रहा है। जया जी का कहने का तरीका तीखा था, गलत था, सुनने में बहुत अपसेट करने वाला था, लेकिन जो बात उन्होंने कही, अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है, उस दिन आप तमाम तरह की टेंशन से ऊपर उठ जाते हैं, आप मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। दूसरा, जब उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, इसको आप सम्मानजनक तरीके से कह सकते हैं कि भाई मुझे उनसे फोटो नहीं खिंचाना होता। देखिए, मेरे सामने कोई खड़ा है और मैं ये कहूं कि मुझे इससे फोटो नहीं खिंचाना, ये मेरी अपनी निजी लाइफ है। हाँ, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं उससे कुछ कहता हूं तो फिर मैं उसके दायरे में एंटर हो जाता हूं। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सब तरह के लोगों को रहने का हक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि उन्होंने जो कहा कि ये मीडिया नहीं है, पैपराजी। तो देखिए, बहुत हद तक पैपराजी मीडिया नहीं है, क्योंकि मीडिया का काम है कि समाज में आप कोई जागृति लाएं, समाज में कोई आप सवाल उठाएं, समाज में कोई एक ऐसी चीज आप रखें जिसके पीछे जनहित हो, लोगों के लिए वो बहुत जरूरी हो, लोगों की जिंदगी को सुधारे। पैपराजी जो है ना, वो एक तरह का एक्साइटमेंट बेच रहे हैं, एक मसाला बेच रहे हैं, एक चूरन की गोली बेच रहे हैं। आओ इसको चाटो और बढ़िया बढ़िया मजा आएगा। तो डेफिनेटली पैपराजी मीडिया नहीं है, मीडिया अलग है, पैपराजी अलग है। अब हम जब पैपराजी और मीडिया को अलग कर लेते हैं, फिर हमारे ऊपर यह निर्भर करता है कि हम मीडिया से इंटरेक्ट करना चाहते हैं पैपराजी से। जया बच्चन जी जो है स्वयं एक पत्रकार की बेटी हैं, जाहिर है उनके पिताजी एक अच्छे जाने माने पत्रकार थे, और उस जमाने में पैपराजी कल्चर भी नहीं था। पैपराजी कल्चर तो हमारे देखते देखते पिछले मेरे ख्याल से 70 से 80 के दशक के बीच में पूरी दुनिया में आया, और 2000 के दशक में तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एंट्री हुई है पैपराजी कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये उनका अपना व्यक्तिगत राय है, इस पर नाराज हो जाना। देखिए, दो बातें हैं यहां पे। जो सेलिब्रिटी है उसे पैपराजी की जरूरत नहीं है। मैं उसी को सेलिब्रिटी मानता हूं जो कभी किसी पैपराजी को नहीं मिला था। अगर आप अपने एक बार भी पूरे करियर में एक बार भी अगर आपने पैपराजी को बुलाया तो आप सेलिब्रिटी नहीं है। सेलिब्रिटी तो ये होना चाहिए कि यार पता लग गया वो आ रहा है तो हम पहुंच गए, या अगर हमें पता नहीं चला तो सेलिब्रिटी को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फोटो खींचने कोई नहीं आया क्योंकि मैं तो वही रहूंगा। रजनीकांत हैं, अमिताभ बच्चन हैं, क्या आज अमिताभ बच्चन को कोई पैपराजी क्लिक नहीं करेंगे तो क्या उनका मतलब स्टारडम चला जाएगा उस दिन के बाद? ठीक है, इनकी भी अपनी लड़ाइयां रही हैं, लोगों ने कैमरा डाउन वगैरह किया है और इनको बॉयकॉट किया, सलमान को किया, वो एक अलग विषय हो गया, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन ये कहना कि मैं सेलिब्रिटी हूं, आओ मेरे फोटो खींचो, या पैपराजी के बिना नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कला है, अगर आप की कला अगर बिकती है तो आप 100 तालों में छुप जाएं, लोग आपको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। हाँ, अब हम आ जाते हैं दूसरे एस्पेक्ट पर। अगर कुछ लोग हैं और हमें यह लगता है कि हम इस मकाम पर हैं कि हमारे 4 फोटो खींचने से उनकी जिंदगी चल रही है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए समाज में। मैंने खुद जैकी श्रॉफ को देखा है, एक बार का वाकया मैं सुनाना चाहूंगा। मुंबई में जहां गेटवे ऑफ इंडिया है उसके पास एक फंक्शन था, और सुबह सुबह का वक्त था, मैं आज से 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो वहां पे जैकी श्रॉफ को आना था, जैकी श्रॉफ वहां पर पहुंच गए, और पता ये चला, हम लोग भी एज अ रिपोर्टर में पहुंचा हुआ था, पता चला कि वो फंक्शन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, उसको फंक्शन को शुरू होने में भी आधा घंटा लगेगा। अब जैकी श्रॉफ क्या करें, तो जैकी श्रॉफ ऐसी रोड पर खड़े हो गए। अच्छा, वो क्योंकि इलाका टूरिस्ट वाला है तो वहां पे कुछ लोग फोटो खिंचाने आने लगे, तब सेलफोन वगैरह चलते नहीं थे, तो वहां पे जो फोटोग्राफर घूम रहे थे, जो गेटवे ऑफ इंडिया पे फोटो खींचते हैं कपल्स के, तो फोटो खींचने लगे। अब इतनी देर में जैकी श्रॉफ को बात समझ में आ गई कि इन लोगों की रोजी रोटी चलने वाली है मेरी वजह से। तो जैकी श्रॉफ मेरे सामने लगभग 20 मिनट तक खड़े रहे, सैकड़ों लोग आए, उनके साथ फोटो खिंचाए, और उनका जो फोटोग्राफर थे उनका धंधा चल रहा था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उनके अंदर इतनी कहते हैं ना इंसानियत है कि उन्होंने इस तरह से सोचा, तो वो एक तरीका सही है। यहां पे जो पूरा का पूरा जया बच्चन वाले मामले पे लौटते हैं, जया बच्चन के कहने का तरीका बहुत गलत है, लेकिन उसके मूल में जो है वो बात सही है। यही बात अगर वो थोड़े कायदे से, थोड़ा तरीके से, थोड़ा अलग शब्दों भाषा को बदल के बोलती तो शायद ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती, ऐसा मुझे लगता है। आपने कहा कि भाई एक तो जया बच्चन को फर्क नहीं पड़ता है,
हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है उनको फर्क पड़ता है क्योंकि बहुत जल्दी से चिढ़ जाती हैं। मतलब ऊपर नहीं है, तो फर्क तो उनको पड़ता है। अब ये बात ठीक है, उनके अपने तर्क है कि भाई मुझसे बगैर पूछे आप मेरे कैसे फोटो खींच रहे हैं। शायद किसी जमाने में हो सकता था, मगर आज जबकि हर हाथ में मोबाइल है और लगभग सभी के पास है, और फोटो खींचना कोई अब वैसी चीज नहीं रह गई कि किसी की इजाजत ले, आदमी जहां घूम रहा है। अब जिस समय में वो बड़ी हुई है, उनके जो एटिकेट्स हैं, वो उनके हिसाब से ये चीजें जो है बहुत खराब है और बहुत गलत है। कई बार मुझे भी लगता है कि ठीक है, ये बात सही है कि अगर कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहता उसकी तस्वीर नहीं होना चाहिए। पेपराजीज के साथ जो ये पूरा इशू हुआ है, मुझे लगता है ये इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, एक और चीज बोलूं जो आपने इंपॉर्टेंट कही कि आप उसको सेलिब्रिटी मानते हैं जिसने कभी पेपराजी को नहीं बुलाया हो। तो मुझे लगता है बॉलीवुड के 95% लोग इस लाइन से, आपकी इस लाइन से जो है खारिज हो जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जो एक ऐसे स्टार की हैसियत रखते हैं कि जिन्हें कभी पेपराजी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, वरना तो सभी कोई जिम में बस, हाँ वो वही तो। और ठीक है, मौके मौके पे हो सकता है शायद उनको भी कभी बुलाना पड़ा हो, तो ये चीज तो है। पेपराजीज को लेकर प्रॉब्लम दरअसल वहां शुरू हुई जब किसी तरह का हादसा हो जाता है, कोई सेंसिटिव इवेंट्स हो जाते हैं। वहां पे जो देखा गया है हाल के समय में, सनी वाला मामला भी था, पहले भी कुछ, जब इस तरह की घटनाएं होती है, जब ऐसा लगता है कि वो लोगों के बीच में आ रहे हैं, वहां वो जो दुख का माहौल है वो शायद उसको नहीं समझते हुए बीच बीच में आ रहे हैं, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं उनसे, तब शायद ये कहा गया है कि यार आप लोग थोड़ा सेंसिटिव बनिए। वरना मुझे लगता है पूरे बॉलीवुड को और सारे स्टार्स को जो है पेपराजीज की जरूरत तो है ही, इनको नकारा नहीं जा सकता आज की तारीख में। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, एक और चीज समझिए कि चलिए, हाँ ये तो हो गया पेपराजी और स्टार के बीच का मामला। अब पेपराजी खड़ा है और एक स्टार की फोटो खींच रहा है। उस दौरान अगर कोई आम आदमी उस फोटो की बैकग्राउंड में आ जाता है, कहीं पर आ जाता है, तो मेरे हिसाब से ये उसकी निजता का उल्लंघन है। ठीक है, मैं तो सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं तो वहां सड़क पे खड़ा था, चाट खा रहा था, वहां पे सेलिब्रिटी आया, उतरा, तुमने उसका फोटो खींच दिया, मेरा कैसे आ गया? मतलब अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो वो मेरी प्राइवेसी है, लेकिन हाँ इतना सोचा देखा नहीं जाता है। और यहां बात आम आदमी की हो भी नहीं रही है, क्योंकि यहां तो सेलिब्रिटी की प्राइवेसी नहीं है, तो आम आदमी की तो क्या ही प्राइवेसी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी है। दूसरा, अगर मैं कहता हूं इतनी सारी बहस हो रही है पेपराजी को लेकर, अरे 4 दिन पेपराजी कहीं जाएं, गोवा घूम कर आए। अरे गोवा नहीं जाए, गोवा में तो वैसे ही चल रहा है फिल्म फेस्टिवल, तो कहीं चले जाएं और 4 दिन काम ना करें, कुछ उनके सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, इनको भी समझ में आ जाएगा अगर वाकई इतनी वैल्यू है पेपराजी की। क्योंकि आप अगर आज से चले जाइए 20 साल पहले, मैं 20 साल पहले भी रिपोर्टिंग कर रहा था, 2005 को अगर मैं याद करूं, तो प्रेस फोटोग्राफर्स ही आते थे। प्रेस, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त तो पेपराजी नहीं था। मतलब मुझे कुछ बड़े इवेंट्स में मैं अगर याद करूं तो करिश्मा कपूर की शादी हो रही थी 2003 सितंबर में, उनके चेंबूर वाले बंगलों से। तो मैं अगर याद करूं तो वहां सिर्फ टीवी चैनल और अखबार के फोटोग्राफर थे, कोई पेपराजी नहीं था। तो पेपराजी तो ये अभी अभी जब से सोशल मीडिया आया है 2012-13 के बाद से, तब से शुरू हुआ है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतना एसेंशियल है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं नाम लूंगा उर्फी जावेद का, राखी सावंत का, भाई ये लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर रहे हैं। वरना राखी सावंत जो महान अभिनेत्री है हमारे देश की, उनकी तो पिक्चर का नाम नहीं कोई बता पाएगा कि कौन सी पिक्चर में वो आई थी, वो तो सिर्फ रील में आती है और इंस्टाग्राम में आती है। तो ये बड़ा मतलब ऐसा मामला है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कहने का तरीका तो गलत था, उन्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, खासकर कपड़े पे कमेंट करना, कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, चूहे की तरह घुस जाते हैं, ये सारे इस तरह के शब्द ना इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ, इसी बात को अगर बहुत अच्छे शब्दों में कहा जाए तो इस बात को समझाया जा सकता है बिना किसी को अपमानित किए हुए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिना किसी को अपमानित किए और सही शब्दों का चयन अगर वो करती तो शायद इतना हंगामा और इतनी बातचीत होती नहीं। क्योंकि उनकी इस बात से हम ये देख रहे हैं सुबह से कि मीडिया में भी लोग जो है वो हर्ट फील कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि पेपराजी जो है वो मीडिया नहीं है, लेकिन आज की तारीख में वो मीडिया का अनिवार्य अंग तो बन ही चुका है। उनके बगैर भी जो है मीडिया नहीं चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेके आप डिजिटल मीडिया और आप टीवी मीडिया देख लीजिए, कितनी ही खबरें जो है वो उन्हीं के वीडियोज से बनती हैं और निकल कर आती हैं। और हम तो पहले भी कह चुके हैं, आज के समय में जर्नलिस्ट जो काम नहीं कर पा रहे हैं, फिल्म जर्नलिस्ट, वो काम कई बार हमें पेपराजी करते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पर एक बात याद आई।
जी कि पेपराजी किसी का फोटो खींचते हैं वो पॉपुलर हो जाता है, वो तो एक एस्पेक्ट रहा। आज की डेट में अगर पेपराजी किसी का बॉयकॉट कर दें वो भी पॉपुलर हो जाएगा, अरे फलां का पेपराजी ने बॉयकॉट किया हुआ है। सही सही चीज है। ये बात सही है, लेकिन एक खतरा ये है, थोड़ा सा मुझे नजर आता है कि ठीक है, अगर मान लो पेपराजी नहीं भी तो जैसे मैंने कहा मोबाइल कल्चर, अब सबके पास में मोबाइल है, तो शायद कोई स्टार जो है 2 आदमी अपने रख ले कि भाई तुम ही मेरे वीडियो और फोटो बनाते रहो, और जो सोशल मीडिया में डालना है वो डाल देंगे, और जो चीज चलना होगी वो चल जाएगी, वो रील जो है वो वायरल हो जाएगी, जो भी चीजें हैं। पर ठीक है, जया बच्चन ने जो है हमेशा की तरह जब भी वो मीडिया में आती हैं, कभी इंटरव्यू देती हैं, या जब भी उनका पब्लिक अपीयरेंस होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं कि जिसपे डिस्कशन जो है वो लाजमी हो जाता है, और इस बार फिर उन्होंने वही किया। और पेपराजीज क्यों, बल्कि पिछले दिनों तो एक उनका दिल्ली का वीडियो हम देखा था, एक आदमी उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, और उसको उन्होंने जिस तरह से धक्का दिया। ठीक है, अभिनेत्री के रूप में वो अपनी जगह पर है जी। मैं कहूँगा जाबाज लोग हैं जो कैमरा लेके जया जी के पास जाते हैं, जया जी के पास रखते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देखेंगे अब इस मामले पर, जब ये इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो क्या आगे भी इस मामले में अपनी तरफ से वो कुछ चीजें क्लियर करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि कई बार तो ये भी देखा गया कि पेपराजी के सामने बड़े मुस्कुराते हुए अचानक पहुंच जाती हैं, ऐसे भी वीडियो हैं। एक बहुत अच्छा मार्केटिंग गिमिक आया है मेरे दिमाग में, पता नहीं अगर कोई सुन ले और उसको अप्लाई कर पाए, कि जया जी से एक ऐड कराना चाहिए किसी फोन कंपनी का। इतने मेगा पिक्सल कैमरा, दूर से भी जूम कर दे। सही सही कैमरे के ऐड में जया जी। बिल्कुल। चलिए, हम नजर रखेंगे अब इसमें और क्या डेवलपमेंट होता है, क्या पेपराजीज कोई कदम उठाते हैं, क्योंकि बहुत भड़कती हैं, और पेपराजीज को भी कहीं ना कहीं अब तो महसूस हो रहा है कि यार लिमिट हो रही है जरा। वो कदम यही उठा सकते हैं, और फोटो खींचेंगे क्योंकि नहीं खींचेंगे तो